का खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं। खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं। नहीं आज कोई खुशी का तराना, किसी ने कहा हो किसी से न कहना, किसी ने कहा था किसी से न कहना। लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। सुनेगा तो तुम पर, सुनेगा तो तुम पर हंसेगा जमाना। सुनेगा तो तुम पर हंसेगा जमाना। मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। अब सुनिए, मैंने एक बीच में बात कही थी, अपनी माँ से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। उसको सिद्ध कर रहा हूं केवल 2 लाइनों में। अमित भैया, अगर आज आप लेखपाल बन गई, आपका अगर ये शरीर न होता तो लेखपाल लोग किसको कहते हैं? तो करोड़पति हो जाइए, लेकिन उस दौलत में तो आग लग जाएगी। और ये भी एक ऐसी दौलत है, इसमें भी आग ही लगेगी। लेकिन अगर ये दौलत नहीं होगी, ये शरीर नहीं होगा, तो आप करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 200 रुपए नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। तो धन मिलता है माता लक्ष्मी की कृपा से, लेकिन धन को कमाने का साधन यानी ये तन मिलता है अपनी माँ जन्म देने वाली की कृपा से। इसलिए कह रहा हूं वो दौलत नहीं, ये दौलत मिली है माँ बाप की बदौलत। दौलत मिली है माँ बाप की बदौलत। ये दौलत कभी भी अपनी खोने न देना, कोई भी हो। और ये दौलत नहीं, आपके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है आपके माँ और बाप। क्योंकि जिनके बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनके सर पर माँ बाप का साया है, और बड़े बदनसीब हैं वो जिन्होंने माँ बाप में से किसी एक को गंवाया है। सोचिए, ये दौलत मिली है माँ बाप की बदौलत। तो ये दौलत कभी भी खोने न देना। और जीवन में ऋग्वेद का पर्व कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और स्वयं कन्हैया आपका बार बाका नहीं कर सकते। कब ये दौलत मिली है माँ बाप की बदौलत। और उन माँ बाप को, माँ बाप रूपी दौलत को, वो दौलत कभी भी खोने न देना। और सारे सारे तीर्थ धाम चलकर आपके पास आएंगे। ये दौलत कभी भी खोने न देना। और बस एक काम करना, क्या? माता पिता को कभी रोने न देना। माता पिता को कभी रोने न देना। माता पिता को कभी रोने
बात बताकर जा रहा हूँ। लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, माँ से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन सोचिए, अगर आपने टॉयलेट कर दी, आप 2 साल के हैं, आपने अपनी अंडरवियर में टॉयलेट कर दी, तो जो दूसरी अंडरवियर बदलेगी वो होगी माँ, लेकिन उस अंडरवियर को खून पसीने की कमाई में कमाकर लाने वाला होगा बाप। बिल्कुल। एक बार अपने बाप के लिए जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग। इसीलिए कहा, माँ अगर है आगे बाप भी नहीं है पीछे, और बाप अपने खून से हर रिश्ते नाते को सींचे। इसमें से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और ये बता दे कि अगर उसके जीवन में मामा है तो क्यों है, अगर उसके पास बाप न होता तो मामा न होते ना, चाचा है तो क्यों है, क्योंकि उसका बाप उसके पास है, फूफा है तो क्यों है, क्योंकि उसका बाप उसके पास है, मामा मामी बुआ फूफा नानी दादा चाचा चाची, कोई रिश्ता बाप के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि माँ ने 9 महीने पेट में रखा, पेट में रखने की जगह थी, लेकिन पिता ने 9 महीने से 1 महीने पहले जब पता चला गर्भ में बच्चा है, और 1 महीने बाद तक उस माँ को और गर्भ में पल रहे बच्चे को इतने छोटे से दिमाग में रखा। तो माँ ने अगर 9 महीने पेट में रखा, तो बाप ने 11 महीने माँ और जच्चा बच्चा दोनों को इस दिमाग में रखा। इसलिए बुढ़ापे का बोझ इनको, बुढ़ापे का बोझ इनको ढोने न दे रहा है, बुढ़ापे का बोझ इनको ढोने न दे रहा है। क्योंकि तुमने क्या क्या किया माँ हमारे लिए, तुमने क्या क्या किया माँ हमारे लिए, और हमने कुछ ना किया माँ तुम्हारे लिए। और फिर भी हम कहते क्या घूमते हैं, फॉर्मेलिटी कैसे अदा होती है आजकल। लोग कहते हैं जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, इन दीवारों में अपनी हम माँ का नाम लिख जाए। ये फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए सच्चे सरकार की जय, बोलिए कन्हैया लाल की जय, बोलिए जगह स्थान की जय, बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान